हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। कोरोना महामारी से जंग में आज देश ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। 132 करोड़ की आबादी वाले देश भारत ने आज 100 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश की रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। आज टीकाकरण के रिकॉर्ड के इस जश्न पर पीएम मोदी ने RML अस्पताल में अपने संबोधन के दौरान देश को बधाई दी। पीएम ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच मिला है और इसके लिए हेल्थ वर्कर्स के साथ ही देश के हर नागरिक को बधाई। वहीं WHO ने भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर देशवासियों को बधाई दी। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, CM शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अनुराग ठाकुर समेत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस ऐतिहासिक दिन की बधाई दी। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं और उसी के साथ साथ कोविड के सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हमारे औद्योग के क्षेत्र जहां देश में 2 वैक्सीन्स आज उत्पादक हो रहे हैं, इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। ये जिंदगी के डोज देने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। मैं मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, टीका लगाने के अभियान में लगे हुए साथियों को, सभी सामाजिक संगठनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। महामारी तो पहले बहुत आई, बीमारी तो बहुत आई, पर प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय जाता है कि भारतीय वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बनी और उसने सफलता के आयाम छुए। आज कोरोना अंतिम दौर में पहुंच गया है और हम निर्णायक दौर में पहुंच गए। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने पर इंदौर में भी जश्न का माहौल है। इंदौर के रीगल चौराहे पर आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी के साथ ही ढोल की थाप पर स्वास्थ्य अधिकारी थिरकते नजर आए। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर में भी तेजी से अभियान चलाया गया था। आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर वैक्सीन लगाने का काम किया है। वैक्सीन का पहला डोज लगाने में तो इंदौर अव्वल रहा, लेकिन अब सेकेंड डोज को लेकर थोड़ी सुस्ती चल रही है। अभी तक लक्ष्य के मुताबिक 28,07,000 की आबादी में से करीब 57% लोगों ने ही दोनों डोज लगवाए हैं, जबकि अब भी 43% लोग सेकेंड डोज से बचे हुए हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी का यह कहना है कि सेकेंड डोज को लेकर भी अब इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा। देश में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट हुए। इंदौर अभी पहला जिला रहा 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन वाला जिसने अपने फर्स्ट डोज 100% अचीव किया है सबसे पहले। सेकंड डोज नियत समय के बाद भी नहीं लगाया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अपने निकटतम केंद्र पर पहुँचे और अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें।
कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना से बचाव के टीके की पहली डोज 90% लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं 15 जिलों में दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या 70% से ऊपर है। इंदौर और भोपाल में लक्ष्य के मुकाबले 100% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं 2 से 3 दिन के भीतर आगर मालवा में भी 100% लोगों को पहली डोज लग जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के 5,49,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसमें अभी तक 4,91,00,000 यानी कि 90% लोगों को पहली और 1,76,00,000 यानी कि 32% को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 31 दिसंबर तक सभी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य है और इसके लिए हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगानी होगी। भारत में वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी वैक्सीन के लगभग 2,15,00,000 डोज ही लगे हैं। इसमें वैक्सीन के दोनों डोज शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के 2,30,00,000 लोगों को दोनों डोज मिलाकर लगभग 4,60,00,000 डोज लगाए जाने हैं। यानी कि अब तक प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगभग 46% के आसपास ही है। पहले डोज की अगर बात करें तो अभी तक लक्ष्य का 65% और दूसरे डोज का लगभग 28% लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। और इसी कारण से छत्तीसगढ़ का नाम बेहतर वैक्सीनेशन करने वाले टॉप 5 राज्यों की लिस्ट से बाहर है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। वहीं रायपुर जिले में 90% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन इसमें से आधे से भी कम लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इसके पीछे का कारण बार बार होने वाली वैक्सीन और सीरिंज की कमी को भी बता रहा है। रायपुर सीएमएचओ के मुताबिक 15 दिनों के भीतर जिले में पहले डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। तो पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है ये भी हमने आपको बताया। और ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ निखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं विनय, पहले रुख आपका करेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देश में तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हो चुका है, लेकिन अब नजर हर किसी की 100% कब वैक्सीनेशन होगा। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो इस वक्त क्या स्थिति है और कब तक 100% वैक्सीनेशन का ये टारगेट प्रदेश में पूरा हो सकता है? देखिए, जिस तरह से देश भर में छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन हो रहा था, तो देश भर में टोटल अगर 100% की बात करें तो 3 से 4 साल लग सकता है। छत्तीसगढ़ में भी ये आंकड़ा कम जल्दी पूरा नहीं होने वाला है, इसमें भी 1 से 1.5 साल लग सकता है। ये धीरे धीरे ये वैक्सीनेशन की रफ्तार वो बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो वैक्सीन और सिरिंज की कमी की है। बार बार ये वैक्सीन जो सिरिंज की कमी थी, वैक्सीन कमी थी, इससे कारण से बड़ी संख्या में लोग जो केंद्रों पर जा रहे थे वो अपने घर वापस चले गए और दोबारा उनको केंद्र से पर लाने के लिए सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी कारण से आंकड़ा काफ़ी कम है छत्तीसगढ़ में। दूरस्थ अंचल है, भौगोलिक स्थिति भी छत्तीसगढ़ की जो अन्य राज्यों की तुलना में उतनी ज़्यादा नहीं बेहतर नहीं है। तो 2,30,00,000 जहां टारगेट रखा गया था, डोज़ की बात करें तो 4,60,00,000 डोज होते हैं, उनमें से अभी भी केवल 2,15,00,000 डोज ही लोगों को लग सकते हैं। और इसमें से जो आंकड़ा है वो 46% के पास में बैठ रहा है। 56% जो पहला टारगेट के हिसाब से पहला डोज और 28% टारगेट के हिसाब से दूसरा डोज है। काफ़ी अंतर है। रायपुर, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रायपुर राजधानी होने के कारण से टारगेट के 90% यहाँ पर टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरा डोज फिर वहाँ मामला फंस जाता है। जो वैक्सीन की कमी के कारण से पहली बार जो बुखार हो गया था लोगों को, तबीयत खराब हो गई थी उसके कारण से, और सिरिंज की कमी के कारण से, इन तीनों के कारण से लोग दोबारा जो दूसरा डोज है वो नहीं लगवा पा रहे हैं। उसका आंकड़ा आधा है, यानी 48% के पास में बैठ रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग की सबसे जो बड़ी चिंता है वो दूसरे डोज, क्योंकि जो पहला डोज लगाने के बाद में एक समय सीमा रहती है और उस दौरान लोगों को दूसरा डोज लगाना पड़ता है, नहीं तो जो पहला डोज है उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो स्वास्थ्य विभाग का टारगेट है कि जितना पहला डोज लगा है उसको जो डोज हैं उनको पूरा कर दिया सके, सेकेंड डोज पूरा कर जाए, और साथ साथ में ये जो पहले डोज की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से बढ़े। हालांकि सीएमएचओ कह रही है कि अगर इसी तरह से केंद्र सरकार सिरिंज और वैक्सीन उपलब्ध कराती रही तो 15 दिन के भीतर पहला डोज लोगों को रायपुर का टारगेट पूरा कर दिया जाएगा। जी,
चलिए अब आप पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। शकील, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 31 दिसंबर का टारगेट है 100% वैक्सीनेशन का। क्या लगता है कि 31 दिसंबर तक ये पूरा हो पाएगा? इसके लिए 5 लाख सेकेंड डोज हर रोज लगाने होंगे, हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने आती है, नजर आती है। लेकिन जिस प्रकार से जो देश का आंकड़ा आज 100 करोड़ के पार यहाँ पर पहुंच गया वैक्सीनेशन को लेकर, उसमें मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो काफी अहम यहाँ पर माना जाएगा। क्योंकि देश की अगर बातचीत करें तो 5 अगर टॉप 5 की बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश का नाम इसमें शुमार होता है। वहीं राजधानी भोपाल को देखा जाए, चाहे इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे तमाम शहर हैं जो लगभग 100% वैक्सीनेशन की ओर यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि इसी को देखते हुए तमाम जो तैयारियां जिस प्रकार से आज यहाँ पर की गई थी, एक जश्न यहाँ पर मनाया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार से आपने बातचीत यहां पर बताई है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर अगर सेकंड डोज की बातचीत की जाए तो वो अभी भी चिंता का विषय यहां पर नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर यह भी एक रणनीति यहां पर बनाई जा रही है कि किस प्रकार से जो है वो सेकंड डोज यहां पर लगवाया जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में अभी भी जो स्थिति है वो ये है कि लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। फर्स्ट वैक्सीनेशन अगर राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो पूरी तरीके से हो चुका है, 100% यहां पर हुआ। और वहीं अगर सेकंड डोज की बातचीत की जाए तो 70% वैक्सीनेशन जो हुआ है वो सेकंड डोज भी यहां पर लोग ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो कहीं ना कहीं एक चुनौती इसको जरूर यहां पर कहा जाएगा कि एक चुनौती इसको यहां पर माना जाएगा कि सेकंड डोज जो है वो लोगों ने काफी कम यहां पर लगवाया। हालांकि जिला प्रशासन भी और बात यहां पर की जाए स्वास्थ्य महकमा भी, तो वो लगातार यहां पर अभियान यहां पर छिड़े हुए हैं। लेकिन जो पहले जो अभियान यहां पर चलाए गए थे, पहले डोज के लिए जो अभियान यहां पर चलाए गए थे, कहीं ना कहीं उनमें जिस प्रकार की स्फूर्ति यहां पर दिखाई दे रही थी, जो उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा था, वो सेकंड डोज में थोड़ा सा कम यहां पर नजर आता। और इसी के चलते जो आंकड़े यहां पर दिखाई देते हैं वो ये यहां पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब सेकंड डोज के लिए फुर्ती यहां पर लानी होगी, थोड़ी सी जो अभियानों में तेजी है वो यहां पर दिखानी होगी। जागरूकता अभियान की अगर बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार जागरूकता अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी जिलों में इस बात के ऊपर जोर यहां पर दिया जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक सेकंड डोज यहां पर नहीं लिया है उन्हें कॉल यहां पर किया जाए और उसके बाद उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि घर से निकलें और समय पे अपनी वैक्सीन यहां पर लें। और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं, मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। और ये अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा क्योंकि 5 लाख डोज जो है वो प्रतिदिन यहां पर लगवाने होंगे। अगर 100% वैक्सीनेशन की अगर हम बातचीत यहां पर करें 31 दिसंबर तक, तो एक बड़ा टारगेट सरकार के सामने यहां पर है। हालांकि पूरी तरीके से शासन और प्रशासन इस टारगेट को अचीव करने में मुस्तैद यहां पर नजर आता है। जी जी जी, बिल्कुल देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश नए साल के जश्न के साथ साथ दुगने उत्साह के साथ इस जश्न को भी मना पाएगा और क्या छत्तीसगढ़ जो चुनौतियां उसके सामने हैं उसको सुलझाते हुए 100% वैक्सीनेशन तक कब तक पहुंच पाता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही IBC 24 तमाम जनता से भी अपील करता है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आप सेकंड डोज नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप संपर्क करें और सेकंड डोज भी जरूर लगवाएं। और 100 करोड़ का ये जो आंकड़ा आज देश ने पार किया है, इसे 100% वैक्सीनेशन तक ले जाने के लिए एक कदम आप भी बढ़ाएं।